नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। कहते हैं किसी देश की सामरिक ताकत उसकी रणनीति और कौशलता व बहादुरी पर निर्भर, और रणभूमि से पहले मनोभूमि पर जिसकी व्यू रचना रची जाती है उसका मूल मकसद होने वाली घटनाओं को पहले भांपने की कला। बस सारा खेल रणनीति पर निर्भर रहता है। हमारा देश आजादी के बाद से 5 युद्ध लड़ चुका है प्रत्यक्ष तौर पर, और अप्रत्यक्ष तौर पर तो युद्ध चलता ही रहता है, जैसा कि आप सबको पता ही है। बहरहाल, आज युद्ध की पृष्ठभूमि से निकले इस देश के वो 5 वीर जिन्होंने अपनी अप्रतिम साहस, बलिदान, शौर्य और जिजीविषा का जो अभूतपूर्व परिचय इस देश को कराया, वो मिसाल है आज तक और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए। आज बात करते हैं 1971 के वो 5 परम वीरों की जिनके अविस्मरणीय योगदान ने निर्णायक जीत हासिल कराई और जिन्होंने दास्तान लिख दी अपने शौर्य की। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान वायुसेना ने 11 भारतीय वायुसेना स्टेशनों पर पूर्व निर्धारित हवाई हमले किए, जिससे दोनों पड़ोसियों के बीच शत्रुता प्रारंभ हो गई। इस दिन पूर्वी पाकिस्तान में लड़े जा रहे मुक्ति संग्राम की सेना व पाकिस्तान की सेना में भारत का प्रवेश हुआ, वही पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है। युद्ध जो कि 13 दिनों तक चला, लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण के साथ युद्ध समाप्त होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से एक सेना द्वारा सबसे बड़ा आत्मसमर्पण इसे ही कहा जाता है। भारत ने निर्णायक रूप से युद्ध जीता, बांग्लादेश के निर्माण के साथ पाकिस्तान को 2 भागों में विभाजित कर दिया। हालांकि युद्ध के लिए भारत को भी एक कीमत चुकानी पड़ी। लगभग 3900 भारतीय सैनिक मारे गए और 10,000 के करीब सैनिक घायल हुए, जिनमें से कईयों को जीवन भर विकलांगता का शाप भी झेलना पड़ा। युद्ध लड़ने वाले भारतीयों में वो 5 वीर थे जिनमें सबसे पहला नाम आता है R.N. काउ, रामेश्वर नाथ काउ, जिनके विषय में मैंने इसी चैनल पे एक अलग से वीडियो डाला है, आप उसे देख सकते हैं। रामेश्वर नाथ काउ, जिनकी टीम को काउ बॉय कहा जाता था। 1971 के युद्ध में उनकी भूमिका के लिए बांग्लादेश के वास्तुकार के रूप में उन्हें जाना जाता है। वह तब भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख थे, जबकि युद्ध वास्तव में एक सैन्य जीत थी और इसका श्रेय सेना, वायुसेना और नौसेना को जाता है। लेकिन काउ ने पर्दे के पीछे जो भूमिका अदा करी, जिनके नेतृत्व में रा ने सक्रिय रूप से बांग्लादेश की सेना मुक्ति वाहिनी को पश्चिम पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करने में मदद की। रॉ ने लगभग 1 लाख से अधिक पूर्वी पाकिस्तानियों को प्रशिक्षित किया, जिन्होंने भारतीय सेना के सहायता से अपने देश को आज़ादी दिलाई। दिलचस्प बात यह है कि काउ की कुशाग्रता ऐसी थी कि 1971 के युद्ध से 2 साल पहले उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, को पाकिस्तान के बंटवारे के लिए तैयार रहने को कहा था। जबकि भारतीय राजनीतिकों और कई अन्य लोगों का यह शुरू में यह विचार था कि एक संयुक्त पाकिस्तान भारत के हित के लिए सबसे अच्छा था। यह काउ ही थे जिन्होंने गांधी और अन्य को पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता आंदोलन का फायदा उठाने के लिए प्रेरित किया। दूसरे थे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। इनके विषय में भी मैंने एक वीडियो डाली है, उसे भी आप रेफरेंस पॉइंट के तौर पे देख सकते हैं। सैम मानेकशॉ, जो उस समय भारतीय सेना के प्रमुख थे, ने भारत को मुक्ति संग्राम में अपनी जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जो उस समय भारतीय सेना के प्रमुख थे, ने भारत को मुक्ति संग्राम में अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी चाहती थी कि सेना पूर्वी पाकिस्तान में चली जाए। हालांकि मानेकशॉ ने श्रीमती गांधी से कहा था सेना अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तैयारी के लिए कुछ महीनों का वक्त मांगा और श्रीमती गांधी ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उसी महीने सेना ने हालांकि पूर्वी पाकिस्तान में कई ऑपरेशन शुरू कर दिए थे, जिसमें से रा के द्वारा ट्रेन करना, मुक्ति वाहिनी को लैस करना शामिल था। बांग्लादेशी सैनिकों की लगभग 3 ब्रिगेडों को कई हजार गुरिल्लाओं के साथ गुरिल्ला वॉरफेयर में प्रशिक्षित किया गया, जिन्होंने अंततः युद्ध की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना और नागरिक
अधिकारियों का सामना किया। उनके सक्षम और कुशल नेतृत्व के लिए मानेकशॉ को 1973 जनवरी में मानेकशॉ को फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया। स्वतंत्र भारत के पहले सेना अधिकारी थे जिन्हें इस रैंक से सम्मानित किया गया था। तीसरे आते हैं हमारे युद्धवीर ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी। सबसे दिलचस्प और जांबाजी से भरा हुआ जिनका व्यक्तित्व था। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना में मेजर थे। लोंगोवाला की प्रसिद्ध लड़ाई में उनके बहादुर कार्यों को भारतीय सेना के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। उस लड़ाई में चांदपुरी सिर्फ 100 से अधिक सैनिकों के एक छोटे से समूह की कमान संभाल रहे थे, लेकिन उन्होंने राजस्थान के लोंगोवाला सीमा चौकी की बहादुरी से लगभग 2000 पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिनके पास 40 टैंक भी थे। चांदपुरी के नेतृत्व में सैनिकों ने के एक छोटे समूह ने 4 दिसंबर को पूरी रात लोंगोवाला चौकी पार करने के पाकिस्तानी प्रयास को विफल कर दिया। युद्ध के दौरान उनके असाधारण नेतृत्व के लिए चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। लोंगोवाला की लड़ाई पर आधारित आपने 1997 की एक फिल्म बॉर्डर देखी थी, जिसमें कुलदीप सिंह चांदपुरी का किरदार अभिनेता सनी देओल ने निभाया था। बॉर्डर फिल्म तो सभी को याद है। चौथे थे मेजर जनरल इयान कार्डोजो। मेजर जनरल इयान कार्डोजो 1971 के युद्ध के एक पर्यायवाची नाम के तौर पर प्रसिद्ध है। जब युद्ध छिड़ा था, 4वीं 5वीं बटालियन गोरखा राइफल्स के वो एक युवा मेजर थे। उनकी बटालियन के सेकंड इन कमांड युद्ध में मारे गए थे और कार्डोजो को उन्हें बदलने का आदेश दिया गया था। कार्डोजो, जिन्हें उनके गोरखा सैनिक कारतूस साहब कहते थे, क्योंकि उनके नाम का उच्चारण थोड़ा मुश्किल लगता था, उन्होंने भारतीय सेना के पहले हेलीबॉर्न ऑपरेशन में भाग लिया था। युद्ध के अंत में कार्डोजो का पांव एक बारूदी सुरंग पर पड़ गया था, जिसकी वजह से उनका पांव बुरी तरह घायल हो गया था। लेकिन युद्ध क्षेत्र में मॉर्फिन की अनुपलब्धता और डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण उनके पांव की ऑपरेशन करना मुश्किल था और ऐसे वक्त में उनके शरीर में गैंग्रीन फैलने का सामना करना पड़ा था उन्हें। लेकिन कार्डोजो ने अपने पैर को खुखरी के इस्तेमाल से अपने हाथों से अपने पांव को काटा था। सोच के देखिए, ऐसा कितने कर पाते हैं। बाद में भारतीय सेना के द्वारा बंदी बनाए गए एक पाकिस्तानी सैन्य डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया था और एक बटालियन और एक ब्रिगेड की कमांड संभालने वाले भारतीय सेना के पहले युद्ध दिव्यांग अधिकारी बन गए। 5वें थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैखो। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सैखो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले एकमात्र वायु सैनिक अधिकारी हैं। वह पाकिस्तानी हमलों के खिलाफ घाटी की वायु रक्षा के लिए श्रीनगर स्थित एक जीनेट टुकड़ी के पायलट थे। भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता की शुरुआत से ही उन्होंने और उसके सहयोगियों ने पाकिस्तानी विमानों की घुसपैठ का लगातार मुकाबला किया था, जिससे कि जीनेट विमान की उच्च प्रतिष्ठा कायम रही। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर के एयर स्ट्रिप पर बमबारी की एक लहर और दुश्मन के 6 साबरे विमानों पर के द्वारा हमला किया गया था। सैखो जो ड्यूटी पर थे, उन्होंने तुरंत उड़ान भरी और हमलावर सैबरों के एक जोड़े को शामिल कर लिया। आगे की लड़ाई में उसने एक विमान पर हिट हासिल करी और दूसरे में आग लगा दी। इस समय तक अन्य साबरे एयरक्राफ्ट उनकी दुश्मनों की सहायता के लिए आगे आते हैं और इस तरह से सैखो की जो जीनेट की संख्या थी 4 से फिर 1 हो जाती है। इकलौते वो बच जाते हैं। हालांकि सैखो ने असमान लड़ाई में अकेले दुश्मन को उलझा दिया। लड़ाई में उसने लगभग अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया था, लेकिन अंततः दुश्मनों के विमानों की संख्या ज़्यादा होने से वे गिर गए, लेकिन दुश्मन को अपनी वायु सीमा से दूर खदेड़ने में सफल रहे। इस कोशिश में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वह शहीद हो गए। ये वो 5 जांबाज परमवीर इस देश के लाडले थे, सपूत थे, जिन्होंने 1971 की लड़ाई में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था। नमस्कार।